welcome to a brand new episode of Planet Bollywood. मैं हूं सागरिका छेत्री and I bring you the latest from the world of Bollywood, television and social media. Before I get started, a quick reminder to all our viewers to check out our Zoom Facebook page and YouTube channel for more updates on your favorite celebrities. But for now, just sit back, relax and enjoy the top stories of the day. क्यों तापसी पन्नू को देनी पड़ी सफाई? कहां शाहिद और मीरा का रोमांटिक डांस नजर आया? क्यों जल्दी शादी पूरी करने के लिए कहा विकी ने पंडित जी से? किस टीवी सेलेब ने क्रिएट किया बज़ ऑन सोशल मीडिया? शाहिद कपूर और मीरा राजपूत के ये मेस्मराइजिंग डांस स्टेप्स और शाहिद कपूर के साथ ईशान खट्टर के डांस का ये धमाल कहां हुआ? क्या ये है बॉलीवुड की कोई ग्रैंड पार्टी? वेल, थोड़ा पेशेंस रखिए, हम आपको पूरी खबर दिखाएंगे तो ये जरूर बताएंगे कि आखिर किसकी थी वो पार्टी जहां कपूर्स ने अपने डांस स्टेप से स्टेज हिला दिया। साथ ही आपको दिखाएंगे कि मुंबई एयरपोर्ट पर जब शाहिद कपूर फैमिली वेकेशन से लौटने पर ईशान खट्टर, मीरा राजपूत और किड्स के साथ स्पॉट किए गए तो वो नजारा कैसे खास बन गया। बॉलीवुड में फिल्मी पार्टी से ज्यादा धमाल होता आया है सेलेब्स के फैमिली सेलिब्रेशंस में। ऐसा ही एक नजारा रिसेंटली देखने को मिला शाहिद कपूर के इन-लॉज की एनिवर्सरी पार्टी में, जहां शाहिद कपूर वाइफ मीरा राजपूत और अपने यंगर ब्रदर ईशान खट्टर के साथ डांस करते दिखे। टेक अ लुक। शाहिद कपूर के इन-लॉज और मीरा राजपूत के पेरेंट्स विक्रम राजपूत और बेला राजपूत ने सेलिब्रेट की अपनी 40th वेडिंग एनिवर्सरी। और जब ओकेजन इतना खास था तो फिर इस पार्टी में शाहिद अपने डांस मूव्स कैसे ना दिखाते। तो ये रहा शाहिद और ईशान खट्टर के डांस का वो वीडियो जो खुद शाहिद ने अपने सोशल मीडिया पेज से शेयर किया है। और इसे शेयर करते हुए शाहिद ने कैप्शन दिया, "We got it from our mama." हालांकि इस वीडियो को देखकर उनके फैंस डांसर और शाहिद व्हाट अ वंडरफुल डांस जैसे कमेंट्स करते नजर आए। वहीं इस पार्टी का सबसे बड़ा हाईलाइट बना शाहिद कपूर और मीरा राजपूत का ये डांस, जिनके डांस स्टेप से बाकी गेस्ट भी अपने डांस स्टेप्स मैच करते नजर आए। मीरा राजपूत ने डांस का ये वीडियो अपने सोशल मीडिया पेज पर शेयर करते हुए कैप्शन दिया, "I think I wanna marry you. Celebrating 40 years of mama and daddy. You guys make us believe in everlasting love." Well, इन-लॉज की वेडिंग एनिवर्सरी की पार्टी में शाहिद और मीरा की ये केमिस्ट्री खुद बता रही है कि दोनों के लिए ये ओकेजन कितना खास था। और दोनों के डांस मूव्स ने इसे स्पेशल बनाने में कोई कमी नहीं की। और इस पार्टी से एक दिन पहले मुंबई एयरपोर्ट पर जब शाहिद अपनी फैमिली के साथ स्पॉट किए गए थे तो उनके किड्स की सूटकेस राइड भी रही थी काफी स्पेशल। तब शायद किसी को अंदाजा नहीं रहा होगा कि शाहिद की फैमिली वेकेशन से लौटने पर इन-लॉज की वेडिंग एनिवर्सरी में इतना धमाल मचाने की तैयारी के साथ आई है। विकी कौशल ने रिवील किया कि विकी ने पंडित जी से क्या कहा जब वो बैठे थे मंडप में। तो वहीं करण ने रिवील किया कि क्यों आलिया और करण ने कर दिया कॉल विकी को बिफोर मैरिज। करण जौहर का चैट शो बॉलीवुड में मैनिफेस्ट करने के बाद ड्रीम्स पूरा होते हुए देखने की विंडो के तौर पर मशहूर हो गया है। और इसका परफेक्ट एग्जाम्पल सामने आया है विकी कौशल की केजो के शो में अपीयरेंस से, क्योंकि विकी कौशल ने कैटरीना कैफ को लेकर केजो के शो में किए हैं कई सारे रेवलेशंस। फिर चाहे वो हो वेडिंग में पंडित जी के रिचुअल्स या फिर शादी के बाद सामने आई मीम्स, कैटरीना को लेकर विकी ने क्या मैनिफेस्ट किया था और उनके ड्रीम्स कैसे पूरे होते चले गए, चलिए आपको बताते हैं। विकी का ये कन्फेशन कि कैटरीना के लिए विकी एग्जिस्ट भी करते हैं, उन्हें इसका पता चला था केजो के शो में ही। विकी ने अपनी वेडिंग के कुछ और डिटेल्स भी शेयर किए हैं। तो करण ने भी रिवील किया कि विक्ट्रीना की वेडिंग से ठीक पहले उन्होंने क्यों किया था विकी को कॉल।
रिसेंटली केजो के चैट शो का नया प्रोमो सामने आने पर हमने आपको दिखाया था कि केजो ने कैसे सिद्धार्थ मल्होत्रा के सामने छेड़ा कियारा आडवाणी को डेट करने का किस्सा। और अब जब एपिसोड की OTT पर स्ट्रीमिंग शुरू हो चुकी है तो हम आपको बताने जा रहे हैं शो में विकी के कन्फेशन के डिटेल्स। तो विकी ने कहा कि एक तरफ जहां उनकी शादी के वक्त फनी मीम्स और ट्वीट्स का सिलसिला चल रहा था, तो दूसरी तरफ विकी पंडित जी से शादी के रिचुअल्स जल्दी करवाने की रिक्वेस्ट कर रहे थे। विकी ने कहा, While all these random news were making their rounds, I was just there with the पंडित जी saying, जल्दी निपटा देना प्लीज, 1 घंटे से ज्यादा नहीं। वहीं आगे ये रिवील किया कि कैसे वो और उनकी पूरी फैमिली एंजॉय कर रहे थे सब बिजार मीम्स और ट्वीट्स को देखकर। विकी said, Every day during the wedding, these funny memes, tweets and messages would be shared on the internet and we were aware. We had my friends who read them out for us to have a good laugh. We used to have a blast finding them. और जब विकी ने शो में कन्फेस किया कि उन्होंने कटरीना को लेकर क्या मैनिफेस्ट किया था, विकी ने कहा, My moment on this couch last season was my way of knowing that she even knew I existed. तो भला करण रेवलेशंस करने में कैसे पीछे रहते? करण ने कहा, मैंने आपकी प्रेम कहानी के लिए पूरा क्रेडिट ले लिया। साथ ही ये भी बताया कि विकी की वेडिंग से पहले आलिया और करण जौहर कटरीना को याद करते हुए हो गए थे इमोशनल, जिसके बाद उन्होंने विकी को कॉल कर दिया था। करण ने कहा, We both have known Katrina for a long time. We got to know you later. Her marriage made us so emotional and happy. Well, इन बातों से इतना तो साफ है कि करण के सामने विकी और सिद्धार्थ ने कई सारे कैंडिड कन्फेशंस किए हैं, जिसके बाद अगले कुछ दिनों तक केजो के शो का ये नया एपिसोड डेफिनेटली रहने वाला है टॉक ऑफ द टाउन। रणबीर कपूर और कियारा आडवाणी एक दूसरे के साथ डांस और पोज करते नजर आए। वायरल वीडियो में अपने दोनों फेवरेट स्टार्स को साथ देखकर फैंस का एक्साइटमेंट लेवल तो हाई होना ही था। तो फैंस रणबीर और कियारा की केमिस्ट्री देखकर कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, ये तो हम आपको दिखाएंगे ही। साथ ही ये भी बताएंगे कि रणबीर कपूर ने एक्टर के अलावा अपने डायरेक्शन के ड्रीम पर क्या कहा है। इस प्यार के लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और ये भी कि आलिया को एक्सीलेंट प्रोड्यूसर क्यों कह रहे हैं रणबीर कपूर। रणबीर कपूर और कियारा आडवाणी रिसेंटली एक शूट के लिए साथ आए और दोनों के एक साथ डांस करने और पोज करने का वीडियो हो गया वायरल। तो वहीं अपने एक रीसेंट इंटरव्यू में रणबीर कपूर ने स्टारडम से लेकर अपने डायरेक्शन तक के ड्रीम पर भी बात की है। साथ ही वाइफ आलिया को बता दिया है एक्सीलेंट प्रोड्यूसर। और क्या कहा रणबीर कपूर ने अपने इस इंटरव्यू में, लेट्स फाइंड आउट। रणबीर कपूर और कियारा आडवाणी एक शूट के लिए साथ आए। इस दौरान दोनों का साथ डांस करने और पोज करने का वीडियो सामने आया है, जिसे देखकर फैंस का एक्साइटमेंट देखते ही बन रहा है। बॉलीवुड के दो पॉपुलर स्टार्स को एक फ्रेम में देखकर इनके फैंस इस जोड़ी को बिग स्क्रीन पर साथ देखने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, दे लुक अमेजिंग, और ये बात कितनी सही है वो तो ये वायरल वीडियो भी बता रहा है। तो वहीं रणबीर कपूर ने अपने एक रीसेंट इंटरव्यू से भी सुर्खियां बनाई है। आरके ने इस इंटरव्यू में स्टारडम से लेकर अपने ड्रीम्स तक कई टॉपिक्स पर बात की। और इंटरेस्टिंगली आलिया भट्ट स्टारर डार्लिंग्स का यहाँ भी इनडायरेक्टली जिक्र आ गया। हुआ यूं कि जब रणबीर से पूछा गया कि वो नियर फ्यूचर में डायरेक्टर या फिर प्रोड्यूसर के तौर पर नजर आएंगे, तो इस बात पर देखिए रणबीर ने दिया क्या जवाब। When I produced Jagga Jasoos, I didn't have any experience as a producer. I want to direct a film and have written a script, but as of now, I don't have that talent to share my story with people. Definitely directing is on my wish list. Alia is a producer, so she will produce it. She is a very good producer.
रणबीर ने स्टारडम पर बात करते हुए कहा, स्टारडम नेवर रिमेन्स फॉरएवर, इट गेट्स ओवर। आई डोंट थिंक अबाउट स्टारडम। I am of the opinion that the story is the star and the actor is part of that story. Well, we hope रणबीर जिन भी स्टोरीज का पार्ट बनकर बिग स्क्रीन्स पर नजर आने वाले हैं, वो कहानियां ऑडियंसेस तक जरूर पहुंचे। आप मेरे से तमीज से बात करेंगे, मैं आपसे तमीज से बात करूंगी। आपने नहीं किया। कैमरा मेरे पे है ना, तो आपको सिर्फ मेरी साइड दिख रही है। एक बार कैमरा आप पे होता ना, आपको पता चलता है आप किस तरीके से बात कर रहे हैं। हम भी तो आपकी वेट कर रहे हैं, हम भी तो आपकी वेट कर रहे हैं। मैंने मजाक किया। हाँ, आप ही हमेशा सही होते हो और एक्टर ही हमेशा गलत होता है। पपराज़ी और बॉलीवुड सेलेब्स के बीच जब भी होती है तकरार, मामला वायरल हो जाता है। आप लोग पता ये करते नाम हमारा खराब होता है, ये सब मत किया करो। और इस बार ऐसा हुआ है तापसी पन्नू के साथ, जिनका एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। हम भी आपके लिए रुके। इस वीडियो में तापसी पन्नू और पैप्स के बीच क्यों आर्गुमेंट हो रहा है, ये तो हम आपको बताएंगे ही। साथ ही ये भी दिखाएंगे कि किस वायरल वीडियो पर साइलेंस ब्रेक करके दोबारा स्टार तापसी पन्नू ने क्या सफाई दी है। सेलिब्रिटी और पपराज़ी के बीच रहने वाला लव एंड हेट का रिलेशनशिप कई बार लाइमलाइट में आता जाता है। ऐसा ही कुछ रिसेंटली दोबारा की लीड स्टार तापसी पन्नू के साथ भी हुआ, जब एक इवेंट पर लेट पहुंची तापसी पन्नू और पैप्स के बीच हो गया अच्छा खासा आर्गुमेंट। और वीडियो वायरल होने के बाद अब तापसी ने इस पर चुप्पी तोड़ते हुए सफाई दी है। मुंबई के मिठीबाई कॉलेज में रिसेंटली तापसी पन्नू अपनी फिल्म के प्रमोशन के लिए पहुंची थी, पर पैप्स और तापसी के हीटेड आर्गुमेंट का वीडियो वायरल हो गया। और हम लोग आप लेट हो गए आज। अरे तापसी मैम रुकिए, आप लेट हो गए आज। और अब तापसी ने पैप्स की दिखाई हुई कहानी के सामने अपने हिस्से की कहानी बताई है। तापसी के हिस्से की कहानी सुनने से पहले जरा ये भी देख लीजिए कि मिठीबाई कॉलेज में असल में हुआ क्या। तापसी कॉलेज कैंपस में पहुंची थी लेट, तो उन्हें सीधे अंदर जाने के लिए कहा गया, लेकिन बाहर तापसी के इंतजार में खड़े पैप्स ने उन्हें पोज करने के लिए कहा, और जब तापसी नहीं रुकी, इस पर पैप्स ने उन्हें कंप्लेंट की कि इस बार वो लेट आई है। इस हीटेड आर्गुमेंट पर अपनी साइलेंस ब्रेक करते हुए तापसी ने अपने रीसेंट इंटरव्यू में फोटोग्राफर की टोन को प्रोवोकेटिव बताते हुए अपनी तरफ से कुछ ऐसी सफाई दी है। तापसी ने कहा, सी आई बिलीव रिस्पेक्ट अ टू वे स्ट्रीट. I have worked in the Tamil, Telugu and Hindi industries and I have dealt with the paparazzi in all three industries. A lot of them are my friends, but some of them sometimes forget that there is a very thin line between being a public figure and public property. पैप्स के बात करने के टोन पर तापसी ने आगे कहा, You should hear the tone in which they sometimes speak. It is just so insulting to us. The way that gentleman spoke to me, it seemed as though he was doing me a favor by clicking me. आगे तापसी ने कहा, I refused to accept I was disrespectful to anyone. I was calm. I kept smiling. He kept making faces at me and talked to me in a very derogatory tone. I did not want to retaliate. I folded my hands and accepted whatever he had to say. तापसी ने अपने रीसेंट इंटरव्यू में वायरल कल्चर पर बात करते हुए ये भी कहा कि आजकल जिसके हाथ में कैमरा है वो अपने आप में पेपराज़ी है, लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से वो थिन लाइन ड्रॉ करने की कोशिश की है जो सेलिब्रिटीज और पैप्स के बीच हमेशा होनी चाहिए। ना उसे सेलेब्स क्रॉस करे और ना ही पैप्स। वी होप तापसी का पॉइंट ऑफ व्यू भी कंप्लेन करने वाले पैप्स तक जरूर पहुँच गया होगा। प्लैनेट बॉलीवुड में लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, बट गाइस स्टे ट्यून्ड बिकॉज़ आई विल बी बैक इन अ शॉर्ट व्हाइल। अजय देवगन और काजोल की डॉटर नायसा देवगन भी क्या एक्टिंग डेब्यू की तैयारी में है? क्या नायसा देवगन ने भी इंडस्ट्री में अपना फेट डिस्कवर करने का डिसीजन ले लिया है? ये स्पेकुलेशंस लंदन में कुछ स्टार किड्स के साथ नायसा की पार्टी की पिक्चर्स सामने आने के बाद एक बार फिर शुरू हो गए हैं।
डॉटर के फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन करने के रूमर्स पर क्या है अजय देवगन का टेक? चलिए आपको बताते हैं। रिसेंटली दी आर्ची से बॉलीवुड डेब्यू के लिए तैयार नजर आ रहे हैं कई स्टार किड्स, जिनमें शामिल है SRK's डॉटर सुहाना खान, बोनी कपूर एंड लेट श्रीदेवी's यंगर डॉटर खुशी कपूर, संजय कपूर की डॉटर शनाया कपूर और अमिताभ बच्चन ग्रैंडसन अगस्त्य नंदा। तो क्या अजय और काजोल की 19-year-old डॉटर नायसा देवगन भी है अपने बॉलीवुड डेब्यू के लिए तैयार? जब यही सवाल रिपोर्टेडली अजय देवगन से पूछा गया तो उन्होंने इन रूमर्स को सिर्फ स्पेक्यूलेशंस बता दिया। She is just a teenager. She hasn't told Kajol or me what her final career choice would be. As of now, she is studying overseas. If she decides to pursue a career in the film industry, it will be her choice. As parents, we will always support her. नायसा के बॉलीवुड डेब्यू के स्पेकुलेशंस को पॉइंटलेस बताते हुए अजय ने आगे कहा, These are bridges you cross when you come to them. You cannot discuss this a day too early or a day too late. It will be Naisa's decision all the way. अजय देवगन का कहना है कि उन्होंने करियर चॉइस का पूरा डिसीजन नायसा पर छोड़ा हुआ है और नायसा जिस भी फील्ड में करियर बनाना चाहेगी वो उसे पूरी तरह सपोर्ट करेंगे। हालांकि उन्होंने खुद अपने एक्टिंग करियर पर बात करते हुए कहा कि उनके फादर वीरू देवगन चाहते थे कि वो फिल्मों में अपना करियर बनाएं। अजय ने कहा, My father had a dream for me. He wanted me to become an actor. So I worked hard towards achieving that dream. And I am grateful to God, my fans and my parents' blessings that things worked out for me. यही इतना तो क्लियर है कि एज अ पेरेंट उनकी ब्लेसिंग्स नायसा के साथ है, पर नायसा फ्यूचर में किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना चाहेगी वो डिसीजन लेने की फ्रीडम अजय देवगन ने नायसा को दी है। बिग स्क्रीन्स पर बड़े बड़े मूवी स्टार्स को हम कई दिनों तक नहीं देख पाए, लेकिन स्मॉल स्क्रीन सेलिब्रिटीज अपने एंटरटेनिंग और कंट्रोवर्शियल हरकतों से हमारा खूब मनोरंजन करते रहे। So who were the small screen celebrities making headlines today? Well, let's find out in our small screen खबरों का राउंडअप। शहनाज गिल नजर आई अपने ब्रदर शहबाज के सॉन्ग लॉन्च इवेंट पर और नजर आया शहनाज गिल का एक अलग ही अंदाज। इस इवेंट पर स्टाइलिश अवतार में पहुंची शहनाज गिल ने दिखाया अपने डांस का जलवा विद अरबाज खान गर्लफ्रेंड जॉर्जिया ऑन्ड्रियानी। गोवा में हस्बैंड विकी जैन के साथ वेकेशन पर गई अंकिता लोखंडे की कुछ रीसेंट पिक्चर्स वायरल हो गई हैं और इसका रीजन है अंकिता लोखंडे की प्रेगनेंसी रूमर्स। Yes, you heard it right. दरअसल गोवा की एग्जॉटिक लोकेशन से अंकिता लोखंडे ने हबीब विकी जैन के साथ कुछ पिक्चर्स अपने सोशल मीडिया पेज पर शेयर की। कुछ पिक्चर्स में विकी जैन का हाथ अंकिता लोखंडे के एब्डोमिनल पर नजर आ रहा है। बस ये पिक्चर्स वायरल होते ही नेटिजन्स ने पूछना शुरू कर दिया, Are you pregnant? कुंडली भाग्य एक्ट्रेस श्रद्धा आर्या ने सेलिब्रेट किया है अपना 35th बर्थडे। हबी राहुल नागल के साथ श्रद्धा आर्या ने अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया और केक कटिंग के अलावा बर्थडे पर खास डेकोरेशन की पिक्स अपने सोशल मीडिया पेज पर शेयर करते हुए लिखा, थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग। डांस रियलिटी शो झलक दिखला जा 10 में होने जा रही है अली असगर की एंट्री, लेकिन अली असगर के शो में होने जा रहे इस पार्टिसिपेशन में है एक बड़ा ट्विस्ट। अली असगर शो में अपने उसी दादी वाले अवतार में नजर आएंगे जिस अवतार में वो कपिल शर्मा के कॉमेडी शो में नजर आते रहे हैं और झलक दिखला जा 10 के पार्टिसिपेंट्स पर भी हो सकती है दादी की किसेस की बरसात। A singer Neha Kakkar has come to be known for her emotional reactions और ये नजारा देखने को मिला at the set of Superstar Singer 2 जहां वो प्रेजेंट हुई as a guest in an upcoming episode। इस शो के प्रोमो में देखा जा सकता है कि एक कंटेस्टेंट ने नेहा कक्कर के सॉन्ग को इस कदर गाया कि नेहा कक्कर खुद को रोने से नहीं रोक पाई। Well, that brings us to the end of our episode on Planet Bollywood. Hope you guys enjoyed it. Do not forget to leave your views and reviews in the comment section on our social media handles and digital platform. This is me, Sagarika Chetri, signing off for now, promising to be back tomorrow. But until next time, you guys keep watching Zoom.